सोच रहा था एक ही कविता सुनानी है। तो एक ही इतनी है कि जितनी सबने सुनाई है। बात आपकी सुधार। और आज मैं अपनी स्मृति की क्षमता भी देखना बगल में अस्पताल है, डॉक्टर बुलाए जाते हैं। दोनों अस्पताल सामने है, घायलों का भी और पागलों का भी। असल में क्या है कि चड्डा साहब सारा इंतजाम रखते हैं, भी रहते हैं, इंजीनियर भी रहते हैं और एडवोकेट भी बुलाए हैं। और ज्यादा बढ़ जाए अभी ले जाना पड़े, तो इसलिए मैं ऐसी रचना सुना रहा हूँ आज, तरह तरह की खोपड़ी। और मैं आज वाकई स्मृति जो है उनकी क्षमता टेस्टिंग भी हो जाएगी। राकेश भाई बैठे हुए हैं। दिनेश भारद्वाज जी हमारे मंच के बहुत पुराने साथी हैं, लेकिन ये वकालत में ऐसे उलझ गए कि इन्होंने मंच छोड़ दिया। बाकी लेखन जारी है, बहुत किताबें लिखी है। और अनुरागी जी तो फिर महाकाव्य के रचयिता हैं, अपन तो ऐसे ही थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। बहरहाल एक क्षणकार से शुरू कर रहा हूँ। भाई ने जो है याद दिला दिया पांडे जी ने, तो मेरी एक क्षणकार है बहुत पुरानी। गांधी जी के अनुयायी समस्त देशवासियों को गांधी जी के सिद्धांतों से जोड़ेंगे और सबको लंगोटी लगवा के छोड़ेंगे। सबको लंगोटी लगवा के छोड़ेंगे। और वह दिन दूर नहीं कि जब शादी के समय दामाद अपने आदर्श और व्यवहार को एक खूंटी पर टांगेगा। अब सब्सिडी वाले 6 सिलेंडर मांगे। 6 सिलेंडर मांगे। निश्चित ही अब जो है यही चलन आ जाएगा। तो मैं ये दिमाग वाली कविता सुना रहा हूँ। देखें इसमें, क्योंकि आज जो है यहाँ महफिल तरह तरह के दिमाग भी है, इसलिए वकील साहब से खास तौर से माफी मांग रहा हूँ। बाकी तो और कि हमारे शहर के एक नगर सेठ परेशानी के मारे थे। बेचारे किस्मत से हारे थे। तमाम कोशिशों के बाद ही सेठानी जी ने उन पर भयंकर उपकार किया। शादी की सिल्वर जुबली यानी कि 25 साल बाद एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। किंतु सेठ जी लाल होते हुए भी पीले थे, क्योंकि उनके नवजात सपूत के दिमागी स्क्रू लालू जी की तरह क्योंकि उनके नवजात शिशु के दिमागी स्क्रू लालू जी की तरह ढीले थे। इस बात पर सेठ जी सेठानी पर बिगड़ने लगे, खामखा झगड़ने लगे कि इस लड़के पर तुम्हारी ही छाया है। अरे तुम आगरा की हो ना, इसलिए इस पर तुम्हारा असर आया है। इतना सुनते ही सेठानी गरज कर बोली, जैसे जम्मू में आतंकवादियों की चल रही हो गोली, कि अरे सुरेश कलमाणी और ए राजा के बड़े भाई, तुम किन ख्यालों में लगा रहे हो गोता। अरे तुम्हारे समर्थन के भरोसे रहती तो ये भी न होता। ए राजा और सुरेश कलमाणी के बड़े भाई, तुम किन ख्यालों में लगा रहे हो गोता। तुम्हारे समर्थन के भरोसे रहती तो ये भी न होता। हमने झगड़ा बढ़ते हुए देख सेठ जी को समझाया, उनको एक आइडिया बताया कि आप अस्पताल जाकर इसके दिमाग की रेंज बढ़वा लीजिए, आप या पूरा का पूरा चेंज करवा लीजिए। आप खामखा क्षुब्ध हैं। आजकल तो मार्केट में आदमी के हर अंग के स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध हैं। सुनते ही सेठ जी हो गए खुशहाल, फौरन पहुंचे अस्पताल और डॉक्टर से बोले, हुजूर मेरे लड़के को अमिताभ
अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की तरह हिट कर दीजिए, इसके कोई अच्छा सा दिमाग फिट कर दीजिए। डॉक्टर सेठ जी को रेट और क्वालिटी दिखाने लगा, तरह तरह के दिमाग दिखाने लगा। यह देखिए एक इंजीनियर का दिमाग है, यानी कि जलती हुई आग है। यह बहुत ही तेज, मेधावी, कल्पनाशील और परिश्रमी है। इसमें बस थोड़ी सी कमी है, यह कुछ दिनों के बाद बहुत ठोस और मजबूत हो जाता है, क्योंकि जमकर लोहा, सीमेंट और डम्बर खाता है। कुछ दिनों के बाद बहुत ठोस और मजबूत हो जाता है, क्योंकि जमकर लोहा, सीमेंट और डम्बर खाता है। किंतु आजकल इसकी किस्मत बहुत काली है। इंजीनियर शब्द एक गाली है। आजकल इसकी किस्मत बहुत काली है। इंजीनियर शब्द एक गाली है। 1000 दुश्मन इसकी खटिया खड़ी करने को खड़े हैं और कई नेता और पत्रकार इसके ही पीछे पड़े हैं। इसलिए इसकी हालत बहुत ही खस्ता है, इसलिए ये कुछ सस्ता है। वैसे यह उतना है नहीं जितना बदनाम है। यह केवल 25,000 रुपए का 100 ग्राम। यह केवल 25,000 रुपए का 100 ग्राम है। सेठ जी बोले कोई और दिखलाइए। डॉक्टर बोला इधर आइए। यह दिमाग एक वकील का है, इसलिए काला है, इसको सांप की तरह पाला है। यह दिमाग एक वकील का है, इसलिए काला है, इसको सांप की तरह पाला है। यह धूर्तता, मक्कारी, झूठ और फरेब का जीता जाता नमूना है और मानवता के नाम पर सुना है। यह नोट पाकर गुलाब की तरह खिलता है, जिसका सिद्धांत बार वालाओं से मिलता है। भाई इसका बाल रहता है ना, कोई इसका सिद्धांत बार वालाओं से मिलता है। दुनिया के तमाम अपराधों का जन्मदाता है। अरे अपराधी को मौलिक अपराध करना यही तो दुनिया के तमाम अपराधों का जन्मदाता है। अपराधी को मौलिक अपराध करना यही तो सिखाता है। क्योंकि इसका काला कारनामा खुलेआम है, इसलिए यह 50,000 रुपए का 100 ग्राम। क्योंकि इसका काला कारनामा खुलेआम है, इसलिए यह 50,000 रुपए का 100 ग्राम है। यह और देखिए बिल्कुल 100% विशुद्ध भारतीय थानेदार का दिमाग है। किसी की समझ में नहीं आता ऐसा राग है। यह बहुत इसके सामने तेज रफ्तार वाला भी रुक जाता है और इसके सामने छोटी और कार वाला भी रुक जाता है। इस दिमाग की बदौलत अनेक गुंडत्व प्राप्त लोगों का पेट पलता है। इस दिमाग की बदौलत अनेक गुंडत्व प्राप्त लोगों का पेट पलता है और कोई भी सरकार हो इसका डंडा तो चलता है। कोई भी सरकार हो इसका डंडा तो हमेशा चलता है। एक से एक भयंकर खुरापात इस माइंड में भरी है और देश की भारी कानून व्यवस्था इसके ही नाजुक कंधों पर धरी है। इसके ही नाजुक कंधों पर धरी है। यह आजकल बहुत ही लोकप्रिय और सब जगह जाहिर है। थाने के भीतर ही सामूहिक यज्ञ कराने में विशेष माहिर है। आजकल बहुत ही लोकप्रिय और सब जगह जाहिर है। और थाने के भीतर ही सामूहिक यज्ञ कराने में विशेष माहिर है। अच्छों की अक्ल इस दिमाग के आगे खो जाती है और हत्या 1.5 मिनट में आत्महत्या हो जाती है। अच्छों की अक्ल इस दिमाग के आगे हो जाती है। अच्छों की अक्ल इस दिमाग के आगे हो जाती है। हत्या 1.5 मिनट में आत्महत्या हो जाती है। यह अपने सिद्धांतों की मूर्ति कभी नहीं तोड़ता है, पैसे की खातिर बात को भी नहीं छोड़ता। ये अपने सिद्धांतों की मूर्ति कभी नहीं तोड़ता है, पैसे की खातिर बात को भी नहीं छोड़ता है। क्योंकि इसका लागत मूल्य हाई जाता है, इसलिए यह 1 लाख रुपए का क्योंकि इसका लागत मूल्य हाई जाता है, इसलिए यह 1 लाख रुपए का आता है। सुनते ही सेठ जी घबरा कर बोले, अरे इसको हटाइए, ये तो मेरे काले कारनामों का भी भंडा फोड़ेगा, एक दिन मुझको भी नहीं छोड़ेगा। अरे इसके कारण तो हम बिल्कुल ही मिट जाएंगे, इसे तो हम मुफ्त में
भी नहीं लगवाए। फिर सेठ जी ने आंख घुमाकर पूछा, ये कोने में कैसे दिमाग पड़े? फिर सेठ जी ने आंख घुमाकर पूछा, ये कोने में कैसे दिमाग पड़े हैं? डॉक्टर बोला, ये आपके लायक नहीं, बिल्कुल ही सड़े हैं। ये पत्रकार, अध्यापक, किसान और कवियों के मस्तिष्क हैं, सब नीरस और मूर्ख हैं। ऐसे दिमाग वालों के सीनों में छाले पड़ जाते हैं और 2 जून रोटी के लाले पड़ जाते हैं। ऐसे दिमाग वालों और 2 जून रोटी के लाले पड़ जाते हैं। इसलिए इनकी रेट बेहद बिलो है, सिर्फ 10 रुपए में 10 किलो रेट बेहद बिलो है, सिर्फ 10 रुपए में 10 किलो है। ये और देखिए, बेहद खूबसूरत, आकर्षक, निपुण और रोमांटिक एक डॉक्टर का दिमाग, जिसकी कुछ ज्यादा मांग है। यह रोज ही अंगूर, सेब, अखरोट और तरह तरह की मेवाएं चखता है। ये मरीज से अधिक नर्स पर ध्यान रखता है। मरीज से अधिक नर्स पर ध्यान रखता है। यदि बीच चौराहे पर किसी अमला का हो जाए शीलहरण, बेचारी का जीते जी हो जाए मरण, हजारों लोग गवाही देने के लिए हो जाएं खड़े, अपराधी के खिलाफ कितने ही सबूत हों पड़े, लेकिन उनका उन गवाही कोई नहीं सुनेगा। उस जगह डॉक्टर के दिमाग का चमत्कार दिखेगा। वो अपनी रिपोर्ट में लिखेगा कि इस महिला के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ है, अरे इसको तो किसी ने आंख से भी नहीं छुआ है। तो इस दिमाग के कारण मानवता के भाग्य सरेआम फूटे हैं और कई भयंकर अपराधी इस दिमाग की बदौलत भयंकर अपराधी इस दिमाग की बदौलत ही छूटे हैं। फिर भी यह सबकी नजरों में एक इज्जतदार नाम है, इसलिए यह 2 लाख रुपए का। सुनते ही सेठ जी बोले, मायूस होकर बोले, डॉक्टर से बोले, हुजूर मेरी हालत पर रहम खाइए और कोई बिल्कुल ही टॉप क्वालिटी बताइए। डॉक्टर बोला, इधर आइए, इस तिजोरी में झांकिए, इसके अंदर बहुत ही छोटी शीशी में एक विधायक का दिमाग है। इसके अंदर बहुत ही छोटी शीशी में एक विधायक का दिमाग है। सचमुच तक्षक नाग है। मेरी बात का बिल्कुल ही निचोड़ है। यह सारे दिमागों का जोड़ है। इसकी विशेषता बहुत बड़ी है और इसके कारण ही देश की खटिया चौराहे पर खड़ी है। इसकी विशेषता बहुत बड़ी है, इसके कारण ही देश की खटिया चौराहे पर खड़ी है। अरे इसकी कीमत सुनकर आपको चक्कर आएगा। यह 50 लाख रुपए में सिर्फ 10 ग्राम मिल पाएगा। यह 50 लाख रुपए में सिर्फ 10 ग्राम मिल पाएगा। इतना सुनते ही सेठ जी घबराकर बोले, बाप रे बाप, क्या कह रहे हैं आप? और दिमाग तो इसके आगे चट्टी है, यह तो पूरा लहंगा है। श्रीमान, यह भयंकर महंगा है। डॉक्टर बोला, अपने देश में भाई साहब विधायक का दिमाग कोई मजाक है? अरे इसकी अलग बात है। विधायक का दिमाग अपने आप में एकमात्र उदाहरण है और इसके इतने महंगे होने का भी कारण है। एक तो यह हमेशा फ्रेश रहता है, कभी फ्यूज नहीं होता है, क्योंकि इस दिमाग का कभी यूज नहीं होता। विधायक का दिमाग अपने आप में एक उदाहरण है, इसके इतने महंगे होने का भी कारण है। एक तो यह हमेशा फ्रेश रहता है, कभी फ्यूज नहीं होता है, क्योंकि इस दिमाग का कभी यूज नहीं होता है। दूसरे, सफलता का गुलाब बड़ी मुश्किल से खिलता है। हजारों विधायकों की चीर फाड़ के बाद मुश्किल से 10 ग्राम मिलता है। 10 ग्राम मिलता है। गारंटी से ले जाइए, इसके बदौलत तुम्हारा पूरा खानदान हिट रहेगा। इसलिए यह तुम्हारे कल्लू के बिल्कुल फिट रहेगा। इसलिए यह तुम्हारे कल्लू के बिल्कुल फिट रहेगा। अरे बड़े से बड़ा आदमी भी इसके तलबे सहलाएगा और तुम्हारा जन्मजात कल्लू अब माननीय कालीचरण
रहेगा, इसलिए यह तुम्हारे कल्लू में बिल्कुल फिट रहेगा। बड़े से बड़ा आदमी भी इसके तलबे सहलाएगा और तुम्हारा जन्मजात कल्लू अब माननीय कालीचरण कहलाएगा। इस तरह सैकड़ों कल्लू कालीचरण बनकर पूरे देश में घूम रहे हैं और हजारों विद्वान उनके चरण उससे भी अच्छा आपका सामान था जो आपने दिया। बहुत